रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, जय प्रकृति कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार। हम क्लास 10वीं के विषय गणित लेसन 12 और हम आयतन और क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ठोस आकृति में उसमें हम कितना पानी भर सकते हैं या फिर कितना द्रव उसमें भर सकते हैं, वो उस आकृति का आयतन होता है। और उस आकृति के जो फलक होते हैं, जो सपाट होते हैं, जो पेज होते हैं, उसका एरिया कितना है, वो उसका क्षेत्रफल होता है। आइए हम बात करते हैं घन के बारे में। आपको पता है, घन जो है 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बनी होती है, जिसकी भुजाएं समान होती है, जिसको अपन ए कहते हैं, भुजा। तो इस घन फर्स्ट आकृति घन 6 वर्गाकार फलकों से बनी त्रिविम आकृति घन होती है। ठीक है दोस्तों, घन की आकृति देखिए, कितने 6 वर्गाकार आकृतियां उसमें होती है। तो जरूर यहाँ पर 6 आप वर्गाकार आकृतियां देख पाओगे। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान होती है। जैसे ये भुजा है ए, तो ये भी उतनी ही है और उतनी ही उसकी ऊंचाई भी है। तो ये फर्श होता है और ये ऊपर छत वाला भाग होता है। छत और फर्श मैंने बता दिया है। यहाँ पर हम बात करते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय कहने का मतलब ये धरातल वाला और छत वाले को छोड़ के बाजू में जो 4 पोर्शन मिलेंगे आपको, 4a² उसका सूत्र होता है। और घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वो होता है 6a²। यहाँ बता दें आपको, a बराबर उसकी भुजा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थर्ड बात करते हैं घन के बारे में। घन का आयतन जो होता है a³। घन का आयतन a³। सेकंड आकृति की बात करते हैं जो घनाभ होती है। घनाभ 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनती है। मिलकर बनी आकृति घनाभ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम घनाभ बना लेते हैं, जिसमें 6 आयताकार फलक होंगे और वो भी घनाभ जो है घन की तरह होगा, जिसके एक फर्श होगा नीचे और ऊपरी साइड में छत होगी। ये छत वाला हिस्सा है और ये फर्श का हिस्सा है। साइड में इसके 4 और पोर्शन होंगे जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएंगे। तो सबसे पहले हम
घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, जो दो गुणा बी एच प्लस एच एल, यानी कि यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, एल यानी कि इसकी लंबाई निकलेगी और बी कहने का मतलब चौड़ाई, जिसको ब्रेच कहते हैं, एच यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई, ये इसकी लंबाई है जिसको एल कहेंगे। ये जो भाग है ये ब्रेच होगा यानी कि चौड़ाई होगी, और ये हाइट यानी कि एच। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दो गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अब घनाभ का आयतन, एल गुणा बी गुणा एच, एल बी एच। तीसरे नंबर की आकृति हम लेके आएंगे, जो होती है गोला। जो गेंद या फुटबॉल जैसे आकृति, जैसे यानी कि पूरी गोल गेंद जैसे, ये तो वृत्त जैसा दिख रहा है आपको, बट वो पूरा गोल गेंद की तरह। तो यहाँ पर पूरे गोले की बात करते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण 4 पाई आर स्क्वायर से, यहाँ आर जो है त्रिज्या होगी गोले की। सेकंड, गोले का आयतन, मतलब उस गोले में कितना द्रव भरा जा सकता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर थर्ड पोर्शन की बात करें तो अर्ध गोला लेंगे, और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे अर्ध गोला, जैसे गेंद को कट करेंगे, यहाँ से कट किया तो इस प्रकार दो आधे हिस्से हो जाएंगे, जहां आपको आधी गेंद का हिस्सा ये मिल चुका है, और ये इसका मेन सेंटर्ड है। इस सेंटर्ड से यहाँ परिधि तक की दूरी आर कहलाएगी, जो त्रिज्या है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आगे बात करते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र, ये जो वृत्ताकार भाग है इसको छोड़कर, वृत्ताकार भाग को छोड़कर ये वक्र दाएं बाएं बाजू वाला, इस भाग को हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
तो अब फिर हम बात करते हैं अर्ध गोले का आयतन जो होता है। अर्ध कहने का मतलब पूरे का आधा, पूरे का 4/3 πr³ है, तो आधा कहने का मतलब 2/3 πr³। ये था तीन आकृतियां, जो तीन त्रिविम आकृतियां थी, तीनों ठोस आकृतियां थी। इसका क्षेत्रफल और आयतन हमने देखा, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और अपने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको बखूबी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं जो बेलन के बारे में बात करेंगे। बता दें आपको, बेलन जो होती है वो पाइप जैसी आकृति होती है। उस पाइप जैसी आकृति के टुकड़े का हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे और उसका आयतन भी निकालेंगे। तो इस पाइप जैसी आकृति के दोनों तरफ दो वृत्त जैसे भाग होते हैं, दो वृत्ताकार भाग होते हैं। हम 4th नंबर आकृति की बात करते हैं, बेलन। बता दिया मैंने, पाइप जैसी आकृति। तो इसके आधार पे एक और दो दो वलय हैं। तो हम बात करते हैं बेलन के दोनों आधार वलयों का क्षेत्रफल। आधार वलयों का क्षेत्रफल, इसका पाई आर स्क्वायर होगा और इसका भी पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2πr²। अब हम बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इन आधार वालों को छोड़ देंगे और इसके साइड वालों को लेंगे, तो साइड वाले क्या कहलाएंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है, ये तो इस बेलन की हाइट होती है, h होती है, ऊंचाई होती है। अब किसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चौड़ाई की जरूरत है। इसको अपन लंबाई मान लो तो चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी। चौड़ाई आपको पता है, ये जो परिधि है, इस परिधि को अपन 2πr कहते हैं। 2πr का गुणा इससे कर लेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे 2πr और गुणा हम करेंगे h से, तो 2πrh हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन πr²h, और यहाँ बता दो मैं, r यानी कि बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि ये जो वृत्ताकार भाग हैं, इनकी त्रिज्याएं जो है r कहलाएगी। तो हम 5th नंबर ठोस आकृति की बात करते हैं, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अब हम लेते हैं शंकु। शंकु कॉइन यानी कि जो टोपी के समान आकृति, ऊपर से तीखी और आधार पर बनी होती है वृत्त। तो टोपी या फिर आइसक्रीम का जो शेप होता है, आइसक्रीम शेप है ना, टोपी या आइसक्रीम शेप की आकृति। ओके फ्रेंड्स, जैसे
तो ऊपर तो हम यहाँ मान सकते हैं कि ये वृत्ताकार भाग है और यहाँ पर इसका ये है। अगर इसका सेंटर्ड माने तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी तिर्यक लंबाई होती है। अगर इसको मेन सेंटर्ड से लेकर के यहाँ तीखे वाले भाग पे मिलाएंगे तो h यानी कि लंबवर्तीय ऊंचाई, h यानी कि लंबवृत्तीय ऊंचाई, जो h है, और l जो है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, r जो है त्रिज्या है। तो इस प्रकार हम शंकु को डिफाइन करेंगे। और अब लिखेंगे हम शंकु के आधार वलय का क्षेत्रफल। आधार वलय, कितने आधार वलय है? एक। तो आधार वलय एक है, तो जो है वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, वक्र कहने का मतलब आधार वाले को छोड़ के साइड वाले। यहाँ का हम ये पृष्ठ कितना क्षेत्र घेरता है, तो ये आपका पाई आर एल, एल यानी कि तिर्यक लंबाई या ऊंचाई। पाई का मान 22/7 या पाई का मान 3.14 लेंगे। तो शंकु का अब क्या निकालें? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता होगा, हम आधार वलय और वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जैसे पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। तो ये बन जाएगा हमारा पाई आर कॉमन लिया, और यहाँ पर आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल हमारा जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। तो अब बाकी रह गया है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहाँ पर 1/3 इतना ही अंतर है। तो इस प्रकार हमारे पास कक्षा 10वीं की अध्याय 12वां, उसके अनुसार जो ठोस आकृतियां थी उसके संपूर्ण सूत्र के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो बता दें, वन शॉट घन 6 वर्गाकार फलकों से बनी होती है, जिसमें उसकी भुजा a कहलाती है। तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², और घन का आयतन निकालें तो a³ होता है। इस प्रकार हमने दूसरी आकृति की बात करी थी, गनाब 6 आयताकार फलकों से बनी त्रिविम आकृति होती है। इसमें एल उसकी लंबाई और बी यानी कि चौड़ाई ब्रेथ, और उसकी एच यानी कि ऊंचाई यानी कि हाइट। तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला था 2 गुणा BH प्लस HL कोष्टक के अंदर। फिर हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, और फिर हमने उसका आयतन निकाला था जो LBH यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और फिर हमने आकृति ली थी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला था 4πr²। फिर हमने उसका आयतन 4/3 πr³
और उसके बाद हमने अर्धगोले को लिया था, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। इसमें r उसकी त्रिज्या है गोले की वृत्ताकार भाग के। और अर्धगोले का हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे का, जो वृत्ताकार भाग को छोड़ के नीचे साइड का, उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, जो 2πr²। ठीक है फ्रेंड्स। और हमने उसके बाद बेलन लिया था। बेलन हमने कहा था पाइप जैसी आकृति है और इसकी दो आधार वलय होते हैं। दोनों आधार वलयों का क्षेत्रफल 2πr², और फिर उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों आधार वलय को छोड़ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके चारों ओर का, वो हमारे पास था 2πrh। फिर हमने संपूर्ण निकाला दोनों आधार वलय का प्लस 2πrh, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया था, तो 2πr प्लस h, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था। फिर हमने बात करी थी कि शंकु टोपी जैसा होता है, आइसक्रीम कोन जैसा होता है, तो इसके आधार वलय का क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है, तो πr²। और फिर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार वलय को छोड़कर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो πrl था। l उसकी तिर्यक ऊंचाई या लंबाई। फिर हमने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार वलय और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़कर बनाएंगे, तो πr कोष्टक r प्लस l इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हम आ गए थे शंकु के आयतन पर। हमने कहा 1/3 πr²h, h उसकी लंबवृत्तीय ऊंचाई, शंकु की लंबवृत्तीय ऊंचाई h। इस प्रकार फिर हम बात करते हैं यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई या फिर लंबाई कहो, जो l निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे l² बराबर h² प्लस r², LHR सबके ऊपर स्क्वायर, LHR, l² बराबर h² प्लस r²। इस प्रकार ये हमारी